हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ने वाले अनुच्छेद जो कि ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए यह अति आवश्यक है और 5 अनुच्छेद आपको बताएंगे, जिसमें से 2 फिक्स है कि आएगा तो आएगा। तो दोस्तों, बात आती है अनुच्छेद लिखने का सही तरीका क्या है, उसको सही से लिखे कैसे और बिना याद किए अनुच्छेद कैसे लिखे और साथ में साथ हम कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद हिंदी में कैसे लिखे। हिंदी आपको आएगा तभी ना आपको संस्कृत आएगा। शुद्ध हिंदी में आप जो जानते हैं, जिसपे अनुच्छेद जैसे पाटलिपुत्र पे लिखना है या अस्माकम विद्यालय पर लिखना है या परोपकार पर लिखना है, जिस पर भी लिखना हो उसपे पहले वाक्य सोचिए। जो वाक्य सोच लीजिएगा उस वाक्य का आप संस्कृत में कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और आपको हम एकदम बारीकी से समझाते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो कि आपको समझ में आएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाटलिपुत्र पे अनुच्छेद। पाटलिपुत्र पे अनुच्छेद कैसे करें। दोस्तों, आपको बता दें कि अनुच्छेद तो पूछता है, लेकिन इस अनुच्छेद को यानी यह जो है पाटलिपुत्र है, इस पे अनुच्छेद कैसे लिखे ये सबसे अधिक पूछता है और इसको प्रथम श्रेणी में रखा गया है। तो इस सभी श्रेणियों में इसको टॉप माना गया है। क्या चला? टॉप VVI इसको मानिए और इसको पूरा जड़ से जानिए। आप सोचते होंगे कि अनुवाद कैसे करें, वो भी पटना में। तो आप तो जानते ही है, पटना में अगर रहते हैं, पटना में आप जो भी देखे वो लिख दीजिए 7 वाक्य में या 8 वाक्य में लिख दीजिए, 9 वाक्य में लिख दीजिए, लेकिन उससे अधिक मत लिखिए। आपको बता दे कि आपको पटना में क्या लिखिएगा। मैं पटना में रहता हूँ, पटना में गोलघर प्रसिद्ध है, पटना गंगा के किनारे है, यही ना हिंदी में लिखिएगा। तो जब आपको हिंदी नहीं आएगा लिखने, तो आप संस्कृत कैसे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हिंदी आना चाहिए। हिंदी के साथ साथ हिंदी का कैसे संस्कृत में अनुवाद करें। अनुवाद आपको नहीं आएगा तो आप अनुच्छेद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक विशेष बात बताऊंगा कि आप जो है सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अनुवाद कैसे करें उसको देखें। अनुवाद का जड़ जाने, उसका बेसिक जाने, क्योंकि हमने हर एक लकार पे अनुवाद बताए हुए हैं। तो आप उसका बेसिक देखने की जरूरत है आपको। यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं तो अभी जाकर देखिए और हाँ, देर मत कीजिए, पूरा उसका निचोड़ जानिए। तो आइए पहले इसको देखते हैं कि इसका क्या रीजन है और इसको कैसे समझे। तो हमने तो संस्कृत लिख दिया और आपको हिंदी एक बाई एक करके आपको समझाने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं ये क्या कर रहा है। वयम पाटलिपुत्रम नगरे निवासम। तो देखिए, वयम यानी होता है क्या चला, तो हम लोग होता है। क्या होता है? हम लोग। देखिए, वयम यानी हम लोग, पाटलिपुत्र यानी पटना। अब देखो, नगरे यानी नगर में, नगरे यानी नगर में, निवासम यानी रहते हैं। तो हम लोग पटना में या हम लोग पटना नगर में रहते हैं। देखिए, इसमें हम आपको क्या बोले कि आप जो जानते हैं पटना के बारे में वही लिखिए। तो हमने लिखा कि हम लोग पटना नगर में रहते हैं, तो वयम पाटलिपुत्रम नगरे निवासम हो गया। अब देखिए, इदम नगरे गंगा तटे अवस्थित है। आप क्या कहिएगा कि यह नगर जो है गंगा के किनारे है, कहिएगा हिंदी में। तो हम लिख दिए यह का होता है इदम, नगरे यानी नगर, गंगा के, गंगाया यानी गंगा के। अब के गंगाया कहां से आ गया, तो लता शब्द आपको याद होगा, लताया होता है, ल ताया। आप पढ़े होंगे षष्ठी भक्ति एक वचन। उसी प्रकार यहां हो जाएगा गंगाया, तटे यानी किनारे, अवस्थित अवस्थित अस्ति, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इदम नगरे गंगाया तटे अस्ति, यानी यह नगर जो है गंगा के किनारे है। तो बात खत्म है। देखिए, यह हो गया, नगर हो गया, गंगा के किनारे अवस्थित है, हो गया। चलिए इसको भी देखिए, ये क्या कर रहा है। अत्र यानी होता है, अत्र यानी यहाँ, पूर्व मध्य मगधस्य राजधानी आसित। कर रहा है कि अत्र यह जो है, यह यहाँ पाटलिपुत्र में जो है मगध का राजधानी हुआ करता था पूर्व, पहले। इदानी बिहारस्य राजधानी अस्ति। करा है इदानी यानी संप्रति, संप्रति यानी एबरा के जमाना में बिहार का राजधानी है। एबरा क्या है, तो एबरा बिहार की राजधानी हो गया पाटलिपुत्र। पहले मगध की राजधानी हुआ करता था और इस समय बिहार की राजधानी है।
तो आप जो जानते हैं वो लिखिए, आपको क्या बोले जो जानिए वो लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर कहा चला कि अत्र एकम गोलगृहम दर्शनीय अस्ति। करे अत्र यानी यहाँ, एकम यानी एक, गोलगृहम दर्शनीय है। चलिए आगे चलिए, करे पटना विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्ति। पटना की जगह आप लिख सकते हैं पाटलिपुत्र भी लिख सकते हैं, आपको कोई सस्पिशन डाउट होने वाला नहीं है। कह रहा चला कि पटना विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय भी है। देखिए पटना क्या है चला यहाँ, विश्वविद्यालय एक हो गया, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्ति। आप यहाँ तक आपको कोई डाउट, कोई सस्पिशन, कोई गजर होने वाला नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं। तो हम आपका 7 नंबर फिक्स कराने वाले हैं, वो भी 6 मिनटों में। तो आप जो है अभी अंत तक बने रहिए। ये क्या कह रहा है चला, कह रहा है संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाल वर्तते। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाल वर्तते। ये जो पाटलिपुत्र है अति विशाल है, अति विशाल वर्तते, इस समय और भी बड़ी हो गई है। तो आपको पता हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ये देखिए, पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्र का प्राचीन माने प्राचीन होता है, नाम यानी नाम, कुसुमपुरम आसित। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुरम यानी कुसुमपुर था। आसित यानी था, बीता हुआ लॉन्ग लकार है, अस धातु आप पढ़े होंगे तो दिक्कत का किस बात की है। कह रहा है पाटलिपुत्रे अनेकानि, पाटलिपुत्रे यानी पाटलिपुत्र में यानी पटना में, अनेकानि अनेक दर्शनीय स्थानानि संति, अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल है। कह रहा है अस्य यानी चला क्या होता है, तो इसका इतिहास गौरवशाली है। इसका इतिहास किसका, तो पटना का इतिहास गौरवशाली है। आप समझ गए होंगे। तो ये होने वाला है आपके लिए खास, क्योंकि ये टॉप VVI है और हर एक साल की भारती इस साल भी पूछने की चांस बनी हुई है। तो आप जो है ये अनुच्छेद को जान गए हैं, पटना पे अनुच्छेद कैसे लिखे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिमालय पे, यानी हिमालय पे अनुच्छेद कैसे लिखें, वो भी संस्कृत में बारीकी से। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है अनुच्छेद, सिर्फ आपको समझना है और इसको पूरा जड़ से आपको समझाएंगे, सीधा दिमाग में जाएगा। एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आइए इसको समझते हैं। क्या कर रहा है हिमालय, क्या कर रहा है चला, हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति। यानी हिमालय यानी हिमालय एक है, यानी एक, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ, पर्वत यानी पर्वत, अस्ति यानी है। हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, हिमालय पर्वत नेपाल देश है, यानी हिमालय पर्वत जो है नेपाल देश में, देश यानी देश में स्थित है। हिमालय पर्वत नेपाल देश में स्थित है, अस्ति यानी है। पर्वता नाम राज्य यानी पर्वतों का, राज्य यानी राजा, हिमालय कथयति, हिमालय को कहा जाता है। चले उसी प्रकार इदम यह पर्वत भारत का उत्तर दिशे माने दिशा में स्थित है, माने है। देखिए यह पर्वत यानी भारतस्य यानी भारत का, जैसे बालकस्य यानी लड़के का, उसी प्रकार भारतस्य यानी भारत का, उत्तर दिशे यानी दिशा में, जैसे बाल के सप्तमी विभक्ति एकवचन, उसी प्रकार सप्तमी विभक्ति एकवचन। अस्ति यानी है। हिमालयात हिमालय से, अनेकानि अनेक, नद्यानि यानी नदियां निकलती है। हिमालय से अनेक प्रकार की नदियां निकलती है। तेसु जिसमें गंगा नद अपि अस्ति, जिसमें गंगा नदी भी, अपि यानी भी, अस्ति यानी है, जिसमें गंगा नदी भी है। देखिए कितना सरल वाक्य है, सिर्फ आपको दिमाग देने की बात है और समझने की बात है। और ये एग्जाम में आएगा तो आएगा, 100% गारंटी है, ये पूछेगा तो पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है वाक्य देखिए, हिमालय पर्वते अनेकानि वृक्षा सन्ति। हिमालय पर्वते यानी पर्वत पर, अनेकानि यानी अनेक प्रकार के, यानी अनेक बोलिए ना, अनेक वृक्ष
संति, वृक्षा कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा चला, वृक्षा संति, बहुवचन, अनेक प्रकार के यानी बहुत से वृक्ष हैं, तो वृक्षा संति कर दीजिए। यह इदम माने यह पर्वत करे, यह पर्वत बहुत एवं शोभनीय अस्ति, शोभनीय है। फिर क्या है चला, ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया। इसमें कोई आपको दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि यह आपको हिमालय पर कैसा लगा। फिर दिवाली पर भी बताते हैं, आप अभी घबराइए मत, क्योंकि ये जो है एग्जाम का टॉप VVI है, एग्जाम में बोर्ड में आएगा तो आएगा। सिर्फ आपको 7 अंक चुराना है, इसको लिख कर जाना है और इसको छाप कर चलाना है। इसी को मत छापिएगा और भी क्वेश्चन बनाइएगा, मतलब इसको पहले बना लीजिएगा। देखिए अब क्या कर रहा है, दीपावली, दीपावली पर अनुच्छेद कैसे लिखें, तो आइए दीपावली पर अनुच्छेद कैसे लिखिएगा। आप दिवाली के बारे में जो जानते हैं वो पहले सोच लीजिए हिंदी मीडियम। तो जब आप हिंदी मीडियम आपके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है तो आप संस्कृत उसका कैसे कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि आप हिंदी सोचिए, आपको हिंदी सोचने की क्षमता होना चाहिए, वाक्य सोचने की क्षमता होना चाहिए। तो आपको हिंदी अगर सोच लेते हैं तो आप उसका संस्कृत कर दीजिए, हो गया, इसमें कुछ भारी नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। तो वाक्य पहला क्या कह रहा है चला, देखिए, अस्माकं देशे अनेकानि उत्सव भवति। अस्माकं यानी होता है हमारे, देश यानी देश में, अनेकानि यानी अनेक, उत्सव यानी उत्सव, भवति यानी होते हैं, तेषु जिसमें दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, जिसमें दीपावली सर्वोत्तम है। यहाँ आपको कोई डाउट, देखिए एकदम सरल भाषा में लिखे है कि नहीं, आपको कोई सस्पिशन, कोई डाउट होने वाला बात यहाँ पे है ही नहीं। आपको सिर्फ हिंदी, देखिए फिर से बताते हैं, अस्माकं यानी हमारा, देशे यानी देश, हमारे देश में, अनेकानि अनेक उत्सव भवति होते हैं, तेषु जिसमें दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, इसमें दीपावली जो पर्व है सर्वोत्तम है। चलिए आगे क्या कहता है, नेक्स्ट वाक्य का है, दीपावली हिंदूना प्रमुख पर्व संति, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। देखिए दीपावली हिंदूना प्रमुख पर्व संति, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व, देखिए यह यानी यह पर्व यानी पर्व, नी से यानी रात में मनाते हैं, रात में, यह पर्व जो होता है रात में मनाया जाता है। आप लोग दिन में मनाते हैं क्या, दिवाली यानी रात में मनाया जाता है। चलिए आगे, यह पर्व कार्तिक मास से मनाते, यह जो पर्व है कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या करा है, इदम यह दीपान पर्व शांति, यह दीपों का त्योहार है, पर्व यानी त्योहार, यह दीपों का त्योहार है। देखिए अश्विन, इस पूजा पर लक्ष्मी का पूजा होता है, इसमें लक्ष्मी का पूजा होता है। यह पर्व सर्व यानी पूरे राज्य में मान्यते, पूरे राज्य भर में मनाया जाता है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट, कोई सस्पिशन नहीं हुआ होगा। आशा करते हैं कि आप हिमालय और दीपावली पे अनुच्छेद कैसे लिखें समझ गए होंगे, 7 वाक्य में 7 अंक कैसे लें ये भी जान गए होंगे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा करके इसको अभ्यास कीजिए इसका, और यार दोस्तों सहपाठी संगतिया को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छा से जान जाए। तो दोस्तों ये देखिए गंगा नदी, जैसे कि गंगा नदी पे अनुच्छेद कैसे लिखे, 7 अंक आपको चाहिए गंगा नदी पे। तो आपको सबसे पहले हिंदी में आप 7 वाक्य सोच लीजिए और उसी का संस्कृत कर दीजिए, तो फिर आपको अनुवाद आना चाहिए, तभी ना कीजिएगा। तो अनुवाद का हमने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहां से देखिए। दोस्तों ये है गंगा नदी, यानी गंगा नदी के क्या कहिएगा, गंगा नदी पवित्र नदी है, यही ना कहिएगा। कहिए कि वो जो है हिमालय से निकलती है, या प्रयाग, यमुना और सरस्वती, यही मतलब गंगा नदी के बारे में आपको लिखना है। जो भी लिखना है 7 वाक्य में गंगा नदी के बारे में लिखना है। तो आइए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देते हैं। देखिए गंगा क्या है चला, गंगा भारतस्य एक महानदी अस्ति, यानी गंगा भारत का, भारत से जो लिखा हुआ चला भारत का
महान नदी है, अच्छा है बड़ी नदी है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, जैसे गंगा का गंगा, भारत से यानी भारत का, एक यानी एक, महान यानी बड़ी, नदी यानी नदी, अस्थि यानी है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, देखिए नेक्स्ट वाक्य क्या कह रहा है, हिमालय निसरती, यह हिमालय से निकलती है, निसरती यानी निकलती है। अब देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि यम प्रयागे, मतलब यह प्रयाग में आकर, अगत्या यानी आकर, यमुना सरस्वती मिलती, यानी यमुना सरस्वती में मिलती है, पुनः यानी फिर से, अनेक, अनेका यानी होता है अनेक, मार्ग से, मार्ग यानी मार्ग से, गच्छन्ति यानी जाती है, सागरे निपतति यानी क्या होता है, सागर में गिरती है, सागर यानी समुद्र में गिरती है। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट जो है इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है, गंगा, क्या कह रहा है, चला, गंगा भारतस्य पवित्र नदी अस्ति, यानी गंगा जो है भारत से यानी भारत का पवित्र यानी पवित्र, नदी यानी नदी, अस्ति यानी है, क्या है चला, तो गंगा भारत का पवित्र नदी है। आगे चलिए, गंगा स्नानस्य यानी गंगा स्नान से, यानी गंगा स्नान से कह सकते हैं चाहे, अति लाभम प्राप्यते यानी गंगा में स्नान करने से लाभ की, कहा जाता है कि लाभ मिलती है, अच्छा माना जाता है इसको। आगे देखिए, गंगा जलस्य पानम अति लाभ मिलती, यानी गंगा जल का पान करने से अति लाभ मिलती है। तो ऐसा करते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों ये तो समझ गए कि गंगा पे कैसे लिखना है। हमने ये नहीं आपसे कहा कि सिर्फ यही जाकर छापिए, आपको जो गंगा के विषय में याद है, जो आपको हिंदी में जो पता है, उसका सिर्फ आप संस्कृत कर दीजिए, आपको कोई टेंशन देना लेने वाला बात नहीं है। आप रिस्क मत लीजिए, ये हम नहीं कर रहे हैं कि आप यही याद करके जाइए और छाप कर आइए। आपको जो याद है, संस्कृत मतलब हिंदी है, उसका संस्कृत कर दीजिए। तो बात आती है कि सर हमको तो अनुवाद बनाने अभी ना करता है, तो हम कैसे करेंगे? तो अनुवाद सीखिए ना जी, पूरा उसके जीरो से हमने आपको हीरो बनाकर छोड़ दिया, उसका वीडियो अपलोड ऑलरेडी है, सिर्फ आपको जाकर देखने की आवश्यकता है। तो आइए पहले गंगा नदी तो देखिए, अब अस्माकम विद्यालय, अब हमारा विद्यालय जो है उस पर देखते हैं। तो आप अपने विद्यालय के बारे में क्या सोचेंगे, हिंदी में थोड़ा सोचिए और उसी का आप हिंदी कीजिए। तो आइए हम पहले जो लिखे हैं उसको आपको समझाते हैं। तो आप हमारे साथ अभी तक जुड़े रहिए और अंत तक बने रहिए, ताकि इसको भी जड़ से जानिए। तो दोस्तों अस्माकम जो विद्यालय है, ये आपकी भाषा में एकदम आसान भाषा में हमने लिख दिया, आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है। अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, यानी यह हमारा, अस्माकम यानी हमारा, विद्यालय यानी विद्यालय, अस्ति यानी है, यह हमारा विद्यालय है। फिर अस्माकम विद्यालयस्य नाम उच्च विद्यालय पटना अस्ति, यानी हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय पटना है। आपके विद्यालय का जो नाम है वह यहाँ आप डाल सकते हैं। एकदम आसान भाषा में आपको लिखना है, इतना नहीं कि आपको 7 वाक्य में अगर नहीं आता है 4 वाक्य भी लिख दीजिएगा तो 4 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये अनुच्छेद है और ये आपको 7 अंक 7 वाक्य लिखिएगा तभी मिलने वाला। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, यानी मम मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है, अस्ति यानी है। फिर अस्य यानी इस, विद्यालय से यानी विद्यालय का, क्या कर रहा है, भवनम यानी भवन, मनोहर अर्थात सुंदर है। वहां उस विद्यालय का जो भवन बने हैं वो कैसा है, चला तो सुंदर है। फिर कहा इसी में विद्यालय, मैंने मेरे विद्यालय में 20 अध्यापका यानी शिक्षक, शांति यानी है। देखिए इसमें कोई आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए सर्वे शिक्षिका, सभी शिक्षक कर्तव्य रूपे यानी कर्तव्य अर्थात समय पालका यानी समय का पालन करते हुए करते हैं,
अब देखिए अस्माकं हमारे, चाहे हमारा विद्यालय, विद्यालय में सर्वे छात्रा यानी सर्वे सभी छात्र यानी छात्रा बहुवचन है, अनुशासन प्रिया संति अनुशासन का पालन करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। अपने यार दोस्तों सहपाठी संगतियों को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जान जाए कि 7 नंबर कैसे चुराए परीक्षा में, यानी कैसे 7 अंक कैसे पाए। 7 अंक ही नहीं, आपको 7 गुना 14 अंक मिलने वाला है, क्योंकि अनुवाद भी तो है, अनुवाद बनाने आ जाता है, तो ये काम हो जाएगा आपका। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से।